रात भर के फास्ट के बाद सुबह जो सबसे पहला इस फास्ट को ब्रेक करने के लिए मिल लिया जाता है उसी को कहते हैं ब्रेकफास्ट। और ये ब्रेकफास्ट हेल्दी होना चाहिए क्योंकि हेल्दी ब्रेकफास्ट ही हमें दिन भर के लिए एनर्जी और पूरा न्यूट्रिशन दे सकता है। लेकिन इस हेल्दी खाने के चक्कर में हम बहुत सारी गलत चीज़ें भी खा लेते हैं। तो चलिए समझते हैं 3 ऐसे ब्रेकफास्ट ऑप्शन जो हमें ब्रेकफास्ट में कभी नहीं लेने चाहिए। इंडिया में ज़्यादातर लोग इन्हीं 3 ब्रेकफास्ट ऑप्शन को चूज़ करते हैं और उनके वजह से उनके शरीर में बहुत ज़्यादा बीमारियां बन सकती है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है चाय बिस्किट। हम जैसे ही सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमें इच्छा होती है चाय पियो या कॉफ़ी पियो। रात भर में हमारे शरीर में 400 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है और ऐसे ही समय पर अगर हम सुबह उठते ही अगर चाय का प्याला मुंह को लगाते हैं तो उस चाय में जो टैनिन होते हैं या फ्लेवोनॉइड्स होते हैं वो सीधा पेट में जाने के बाद उस एसिड को और बढ़ावा देते हैं और ऐसे समय पर उस चाय से हमें लॉन्ग टर्म में एसिडिटी होना, कब्जियत होना, उसके साथ साथ गले में खट्टा तीखा पानी आना, ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके साथ साथ रात भर में हमारे शरीर जो होता है वो काफ़ी डिहाइड्रेटेड होता है और इसी के साथ हमें सुबह उठने के बाद कुछ रिजुविनेटिंग और रिफ्रेशिंग ड्रिंक लेना चाहिए। लेकिन चाय ऐसा ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं है। अगर चाय को साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू 0 है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग चाय कॉफ़ी लेना पसंद करते हैं और इसी चाय कॉफ़ी के वजह से उनको डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। इसी के साथ आग में घी डालने का काम करता है चाय के साथ लिया जाने वाला बिस्किट। ये जो बिस्किट होता है ये पूरा का पूरा मैदा से बना हुआ रहता है और ऐसा बिस्किट अगर हम ये चाय के साथ लेते हैं तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को और भी स्लो कर देता है और उसके साथ साथ बहुत सारे स्किन के डिसीजेज भी होते हैं इसी चाय बिस्किट के कॉम्बिनेशन के वजह से होते हैं। हम ब्रांडेड टू ब्रांडेड या अच्छा क्वालिटी वाला अगर बिस्किट भी लेते हैं तो उसमें मेन कंटेंट मैदा होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शुगर होता है और इसके साथ साथ लेस फाइबर होता है और ये एक पैकेज फूड होने के वजह से हमारे शरीर में टॉक्सिन्स को बढ़ावा देने का ही काम करता है। तो चाय और बिस्किट ये सबसे डेंजरस कॉम्बिनेशन है। अगर आप ब्रेकफास्ट में लेते हो तो चाय बिस्किट आपको आज से ही बंद करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ऐसे समय पर अगर हमें लिक्विड ड्रिंक कुछ लेना है तो क्या हम ले सकते हैं? तो चलिए देखते हैं बेस्ट ऑप्शन क्या है चाय बिस्कुट के लिए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर आप चाय को अवॉइड करते हैं तो ऐसे समय पर आप सिनामोम वाटर ले सकते हो, तुलसी का पानी ले सकते हो, जीरा वाटर ले सकते हो या कोकोनट वाटर ले सकते हो, लेमन जूस आप ले सकते हो, अलॉन्ग विथ हनी ले सकते हो। तो ये सारे जो ड्रिंकिंग ऑप्शंस होते हैं ये प्रोसेस्ड फूड नहीं है, ये नेचुरल रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। और जब भी हम इस प्रकार के ड्रिंक लेते हैं तो हमारे शरीर में जो एसिडिक कंटेंट है उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, उसको बैलेंस किया जाता है और डाइजेशन का प्रोसेस पूरे दिन भर के लिए स्मूथ होने लगता है। इसके साथ साथ ये जो जूसेस होते हैं इसमें काफ़ी अच्छा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म में हमारे शरीर के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम रखता है और डेफिनेटली आप ये फील करोगे कि ये जूसेस लेने के बाद या ये हेल्दी ड्रिंक लेने के बाद आपके स्किन पर भी ग्लो आता है। दूसरा ब्रेकफास्ट ऑप्शन जो आपको अवॉइड करना चाहिए वो है साइट्रिक फ्रूट और सलाद। डॉक्टर साहब सुबह उठने के बाद फ्रूट्स खाना तो बहुत अच्छी बात है, तो आप कैसे मना कर रहे हो? लेकिन हमें साइट्रिक फ्रूट नहीं खाना चाहिए। साइट्रिक फ्रूट में होता क्या है तो एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी होता है, लेकिन ये एसिडिक कंटेंट होने के वजह से रात भर हमारे पेट में ऑलरेडी एसिडिक एनवायरनमेंट बना हुआ रहता है और ऐसे समय पर अगर आप साइट्रिक फ्रूट खाओगे तो उससे और हमारा एसिडिक कंटेंट बढ़ता है। पीएच वैल्यू जो होता है वो स्टमक का काफ़ी कम हो जाता है। अगर आपको फ्रूट्स खाना ही है तो उसमें दूसरा बेस्ट ऑप्शन है आप पपाया खा सकते हो, वाटरमेलन खा सकते हो। ये जो 2 फ्रूट होते हैं ये अल्कलाइन होते हैं और इसके साथ जो लोगों को वेट लॉस भी करना है तो ऐसे सारे लोग पपाया और वाटरमेलन ले सकते हैं। सलाद में क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब? तो सलाद जो होता है ये बेसिकली अगर हम रॉ फॉर्म में लेते हैं तो इसमें सेल्यूलोज और जो स्टार्च होता है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है हमारा शरीर। सुबह उठने के बाद हमारा पाचन तंत्र ऑलरेडी सेट मोड पर चला जाता है, लेकिन ऐसे समय पर अगर हम सलाद खाते हैं तो वो डाइजेशन ठीक से ना होने के वजह से इसी सलाद से हमारे शरीर में गैस बनता है और पेट में दर्द भी हो सकता है। तो ऐसे समय पर हमें
ये जो सलाड्स होते हैं इनको बॉइल्ड वेजिटेबल्स से रिप्लेस करना चाहिए। अगर हम बॉइल्ड वेजिटेबल्स लेते हैं और उसको बॉइल्ड वेजिटेबल्स होने की वजह से उसमें अग्नि का संस्कार अच्छे से हो जाता है और उसी वजह से वो डाइजेशन में ईजी हो जाते हैं। इसी बॉइल्ड वेजिटेबल्स की वजह से हमारे शरीर में डाइजेस्टिव जूसेस भी अच्छी मात्रा में बनते हैं, इंटेस्टाइन्स में क्वालिटी भी बढ़ जाती है और हमारा डाइजेशन का प्रोसेस अच्छा हो जाता है, कॉन्स्टिपेशंस का प्रॉब्लम दूर हो सकता है और हमारे दिन भर के लिए हमें काफ़ी अच्छा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिल जाते हैं। तीसरा ब्रेकफास्ट ऑप्शन जो आपको अवॉइड करना चाहिए और ज़्यादातर लोग इसको खाते हैं वो है ब्रेड। बहुत सारे लोग ब्रेड जाम, टोस्ट ब्रेड या ब्रेड के साथ चीज़ ऐसे प्रोडक्ट्स खाना पसंद करते हैं। मुंबई, दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज़ में जहाँ पर लोगों को ब्रेकफास्ट करके जल्दी जल्दी भागना होता है, ऐसे समय पर ब्रेड उनको इजी और हेल्दी ऑप्शन लगता है। लेकिन ब्रेड आप कोई भी कंपनी का लो, उसमें किसी भी प्रकार की ब्रांडिंग या उसमें क्वालिटेटिव या न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा है ऐसे मार्केटिंग भी किया जाता है, लेकिन फिर भी ब्रेड बनता ही मैदे से ही है। तो इसमें ये जो रिफाइंड फ्लोर होता है ये हमारे डाइजेशन के प्रोसेस को डिस्टर्ब करता है और उसके साथ साथ काफ़ी डाइजेशन से रिलेटेड डिसीजेस को भी ये बिगिन कर सकता है। हमारे शरीर में एसिडिटी का होना, कॉन्स्टिपेशन होना, पेट फूलना, गैसेस होना, ये सारे प्रॉब्लम्स ये ब्रेड की वजह से हो सकते हैं। इसके साथ साथ ये ब्रेड में ईस्ट नाम का एक प्रोसेस्ड प्रोडक्ट होता है जिसके वजह से हमें स्किन डिसीजेस भी हो सकती है। और ब्रेड, चीज़, टोस्ट, जैम ये जो सारे प्रोसेस्ड फूड होते हैं इससे भी हमारे स्किन के ऊपर काफ़ी बुरा असर होता है। तो अगर ये ब्रेड को आपको रिप्लेस करना होगा तो आपको रिप्लेस करना चाहिए गेहूं की रोटी, जवार की रोटी या चावल की रोटी के साथ, और उसके साथ आप ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हो। ग्रीन वेजिटेबल्स से हमें डाइजेशन में मदद होती है। इसमें जो सॉल्युबल फाइबर होता है उससे स्टूल कंटेंट पास होने में मदद होती है। बहुत सारे लोगों को ब्रेकफास्ट होने के बाद भी पेट साफ होने की आदत होती है, तो ऐसे समय पर आप ब्रेड जाम अगर खाते हो तो आपको वो आदत और बढ़ जाती है, आपका कॉन्स्टिपेशन और बढ़ जाता है। लेकिन आप महसूस करोगे अगर आप उसके साथ अगर गेहूं की रोटी और हरी सब्जियां खाते हो तो आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो अभी तक हमने देखा कि कौन से 3 ऑप्शंस हमें ब्रेकफास्ट में अवॉइड करने चाहिए और कौन से 3 ऑप्शंस हमें अपनाने चाहिए। तो आप अपना ब्रेकफास्ट कैसे लेते हो और उससे आपके डाइजेशन में क्या असर होता है, और जो मैंने सुझाए हुए जो ऑप्शन है उससे आपको क्या फ़ायदा होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।